हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो जीएसटी के नए रेट्स आए हैं जो कि लागू होंगे कार के सेल पर, उन कार के सेल पर जिसको कोई पर्सन सेकेंड हैंड बेचता है। ओके, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कार पर कितनी जीएसटी लगती है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कार पर जो है इस वक्त जो जीएसटी लग रही है वो है 5%, 12%, 18% एंड 28%। सबसे कम 5% का जो रेट है जो कार पर लगता है या व्हीकल पर लगता है, वो उन व्हीकल पर लगता है जो जिसे डिसेबल पर्सन या स्पेशली एबल्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर जो अदर क्राइटेरियाज़ हैं जीएसटी लगने के, वो डिपेंड करता है कि इंजन की कैपेसिटी क्या है, लेंथ ऑफ द कार क्या है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इंजन की कैपेसिटी और कार की लंबाई जीएसटी रेट को तय करती है। इसके अलावा व्हीकल टाइप पर भी, अगर कोई पैसेंजर कार है या एसयूवी है या कमर्शियल व्हीकल है, तो उसके जीएसटी रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन और भी है कि अगर व्हीकल जो है हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर टैक्स रेट चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि जो हाइब्रिड कार है या जो इलेक्ट्रिक कार है उनका इन्वायरमेंट पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है, तो उस पर जीएसटी रेट थोड़े कम होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि इंजन कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं। तो व्हीकल अगर 1200 सीसी से कम कैपेसिटी वाला इंजन है तो उस पर 19% का जीएसटी लगता है। अगर 1200 से 1500 सीसी का इंजन लगा हुआ है तो भी 19%। और अगर व्हीकल 15 सीसी से ऊपर है ना, तो उसका 30% लगता है। एसयूवी अगर है तो 20, अगर एसयूवी कार है और 15 सीसी से कम उसकी कैपेसिटी है तो 29% का जीएसटी लगता है। अगर हम फ्यूल टाइप की बात करें तो अगर पेट्रोल व्हीकल है और अगर कैपेसिटी जो है फ्यूल टैंक का 1.2 लीटर से कम है तो उसका जो जीएसटी रेट है वो 28% है। अगर डीजल व्हीकल है और उसकी जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 1.5 लीटर है तो पोस्ट जीएसटी रेट जो है मोर देन 1.5 लीटर, ध्यान रखना है, तो जीएसटी रेट 32% है। और बोथ पेट्रोल एंड डीजल जिसका 1.2 लीटर से अबव और डीजल में 1.5 लीटर से अबव की फ्यूल टैंक है तो उस पर 44% का जीएसटी रेट है। अगर साइज के हिसाब से आप देखो तो अगर 4 मीटर से ज़्यादा की गाड़ी है लंबाई में और चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो तो 44% का जीएसटी रेट है। हाँ, जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है तो इसका जीएसटी रेट ओनली 13% है। ठीक है ना। जीएसटी रेट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स जो है करेंटली जो है 5% का जीएसटी रेट जो है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक कार्स में 5% से 13% का जीएसटी हो सकता है। अब एक जो ज़रूरी चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो ज़रूरी चेंज है कि अगर कोई पर्सन जो है, मान लो सपोज़ करो 8 लाख में गाड़ी खरीदता है और उसे 10 लाख रुपए में बेचता है, तो उसको 18% का जीएसटी जो है मार्जिन पर देना होगा। मार्जिन मतलब 2 लाख का उसने प्रॉफिट कमाया तो 2 लाख इंटू 18% यानी 36,000 का उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहले भी इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर जीएसटी लागू था, है ना, और ये 18% था। हाँ, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल था जिसको आप खरीदने के बाद बेचते हो उस पर 12% था, जो अब 18% कर दिया गया। ध्यान रखना है कि सिर्फ मार्जिन पर, यानी जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसके ऊपर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो इनकम टैक्स जो रेगुलेशन है 1961 की, जो धारा 32 के अंदर आता है, अगर उसके अंदर उसने किसी गाड़ी पर डेप्रिसिएशन का क्लेम किया हुआ है, ठीक है ना, तो मार्जिन पर ही उसको जीएसटी देना है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लो कि कोई पर्सन जो है 20 लाख रुपए में गाड़ी खरीदता है और इसके लिए वो 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन वो क्लेम करता है। मान लो इस साल में या 2 साल में वो ये क्लेम करता है कि उसकी गाड़ी की कीमत जो है 8 लाख से डाउन हो गई है, यानी कि उसका जो डेप्रिसिएटेड प्राइस है गाड़ी का वो 12 लाख रुपए हो जाता है। अब मान लो सपोज़ करो कि उसको अगर वो 12 लाख रुपए की गाड़ी जो डेप्रिसिएटेड प्राइस अभी है उसको 10 लाख रुपए में बेचता है, तो मार्जिन तो नेगेटिव हो गई, तो उसको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर उसी कार को वो 14 लाख रुपए में बेचता है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 20 लाख रुपए की गाड़ी है
2 साल के बाद डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वो हो गई है 12 लाख रुपए। अगर वो 10 लाख में बेचता है या 12 लाख से कम में बेचता है तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो सपोज़ करो कि 14 लाख में बेचता है, तो डेप्रिशिएटेड प्राइस क्या था 12 लाख रुपए और 14 लाख में बेच रहा है, तो यानी कि 2 लाख रुपए का वो मार्जिन या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस 2 लाख पर उसे 18% का टैक्स लगेगा, जिससे उसका जो टैक्स बनेगा वो 36,000 रुपये बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सारे जो टैक्स के सिस्टम है, जो नए सिस्टम है, उसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको फर्दर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका भी उत्तर देने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।